और ये मशीनरी वगैरह को दिखाई, यहाँ पे मशीनरी नहीं आ सकती, कैमरामैन आप जरा दिखाइए। ये कभी भी गाड़ियाँ फंसी हुई है। नई गुज़िश्ता कई सालों से पसमानदगी का शिकार है, फिर 22 में नदी है वो इससे ज्यादा खराब है। इसी तरह मगर अभी तक कोई इकदाम नजर नहीं आ रहे। इमरजेंसी में हमें अपील है के कोयटा के साइड जरदालू का पुल खराब है। कि अभी भी आप देख सकते हैं, कैमरामैन आपको दिखा सकता है, गाड़ियां फंसी पड़ी है और ऊपर से सैलाब आ गई है। मुसलसल एक हफ्ते से बारिश शुरू है। ये सामने आप दिखाइए, कार को भी दिखाइए, ये कब से फंसा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है इंशाल्लाह कि खैरियत से होंगे। नाज़रीन आप देख सकते हो, आप सबसे पहले दिखाइए, कैमरामैन आगे दिखाइए। ये 5 मिनट लगी हम आए हुए आपके सामने नाज़रीन हालात। यहाँ पे माशाल्लाह सीनियर साहब भी मौजूद है, जिला शाह साहब का भी है। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया जलालुद्दीन साहब। ये क्या वजह है सर, मुख्तसर बताइए, क्योंकि आपको पता है बारिश वगैरह है, रास्ता आपके सामने, क्या वजह और मेन इशू क्या है सर? बिल्कुल मुसलसल एक हफ्ते से बारिश शुरू है। ये 5 मील नदी है, उसमें देखो अभी भी गाड़ियाँ फंसी हुई है। डक्सन है और ट्रैक्टर फंसा हुआ है। उसके अलावा फिर 22 मील नदी है वो इससे ज़्यादा ख़राब है। इसी तरह अगर दूसरे साइड देखें, कोयटा के साइड जरदालू का पुल ख़राब है। इसके लिए हुकूमत को हंगामी तौर पर हैवी मशवरी के ज़रिए रोड को साफ करना चाहिए था, ताकि जो हमारे लसन है वो ख़राब ना हो, वो ले जाए। तो मगर फिलहाल उसकी तरफ से कोई इंतजामात नहीं है। इंतजामात ना होने की वजह से ये वो कतार गाड़ियाँ खड़ी हुई, उधर देखो इंतजार में, जरा दिखाइए सामने। वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई इंतजार में, क्योंकि ट्रैफिक नहीं जा सकती है, नदी ख़राब है। अच्छा शाह साहब, आप क्या कह रहे हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, किसकी ड्यूटी यानी होता किसकी है, ये जिम्मेवारी किसकी है? ये तो मौजूदा मिनिस्टर और ज़िली इंतज़ामिया या मुतल्लिका महकमे जो है, महकमे बेंडार, इरिगेशन, ज़िली इंतज़ामिया और सूबाई वज़ीर, उनकी जिम्मेवारी है कि वो यहाँ पर हैवी मशीनरी लाकर रास्ता खोल दे। बीमारियाँ है, इसके अलावा फसलें जो है वो लोड फसलें है वो ख़राब हो जाएंगी, तो उनके लिए इकदाम ज़रूरी है। एक ये रोड है और दूसरा एरनाई टू कोयटा रोड, दोनों का यही हाल है। आइए नाज़रीन, आपके सामने एक और जो हमारे सीनियर साहब है, शम्स अमदर साहब के नाम से जाने जाते हैं, उनसे इज़हार राय लेते हैं, वो क्या कहेंगे इसके बारे में। अमदर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप बताइए क्या वजह है ये, जब हम अरनाई से बाहर जाते हैं, हम शारा की नाकस कर दो, सिंजावी कर दो, हम जैसे ही बाई जब सहूलत है, मतलब ये मतलब आप कुछ भी सो कह सकते हैं, ये मसनूआती बारिश है, मसनूआती ज़लज़ले, क्या है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मेन वजह क्या है अमदर साहब, अगर आप एक्सप्लेन करें। यही सवाल हमने हाजी नूर मोहम्मद दुमर से किया। उन्होंने तो यही बताया कि नई गुज़िश्ता कई सालों से पसमानदगी का शिकार है, जिसके लिए इकदाम हो रहे हैं, मगर अभी तक कोई इकदाम नजर नहीं आ रहे। इमरजेंसी में हमें अपील है कि हमारे रास्ते खोले जाएं, ताकि हमारी अरनाई के लिए आटा, ये दवाइयाँ और दिगर खुराकी अशिया की तरसील मुमकिन हो सके। अभी भी आप देख सकते हैं, कैमरामैन आपको दिखा सकता है, गाड़ियाँ फंसी पड़ी है और ऊपर से दूसरी सैलाब आ गई है। सुनने में आया है कि पालावान होटल के साथ 2 एफएम गाड़ियां अभी भी फंसी खड़ी और बहुत ज़्यादा तादाद में आवाम भी वहाँ पे फंसी हुई है, जिसके लिए इमरजेंसी में इकदाम की ज़रूरत है। हम वज़ीर आला बलूचिस्तान, PDMA के आला हुकाम और सूबाई वज़ीर खुराक से इमरजेंसी में अपील करते हैं कि वो हरनाई की रोडों की तरसील के लिए इकदाम करें। ठीक है अमदर साहब, हमने तो सुना है, सबको पता है, ठीक है, अरनाई के हालात वैसे भी बेहतर नहीं है। जब से ये हुकूमत यानी ये ओहदेदारी, जिम्मेवारी दी गई है, तब से हालात बिगड़े नहीं है सर। हालात बिगड़ने की जिम्मेवारी को तो फिलहाल मैं नहीं बता सकता कि किसकी जिम्मे है, कि कौन इसका जिम्मेवार है, पहले से बिगड़े हुए हैं, अभी बिगड़े हैं या बिगड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो आप देख सकते हैं, अयान के लिए बयान की कोई ज़रूरत नहीं। सैलाब बह रहे हैं, गाड़ियाँ फंसी हुई है, आवाम खड़ी है दर पदर, कोई तरसील का काम अभी तक नहीं हुआ। तो तरसील की सर आप बात कर रहे हो, क्या यहाँ पे किसी की ड्यूटी नहीं है, मशीनरी वगैरह हो गई, लोगों को सैलरी वगैरह, काम वगैरह, या आप क्या कह रहे हो, काम वगैरह की कोई ड्यूटी वगैरह नहीं है किसी की? उनसे अगर बात कर लेते हैं तो वो कहते हैं कि ये रोड जो NHA के हवाले की गई, हम अपनी मदद आपके इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन NHA वाले भी तो हमारे इसी मुल्क के हैं, इसी इलाके के हैं, या उनका भी तो फर्ज बनता है कि इन रोड को कम अज कम इतना तो खुलाएं ताकि हम दुरुस्त बहाल हो सके। तो ये थे नाज़रीन हमदर्द साहब और नजीब साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। तो ये नाज़रीन आपके सामने हालत है, हाल हम क्या करें, बारिश वगैरह में करनी पड़ती है, बतानी पड़ती है। अब हम कब तक इनको जगाते रहेंगे, अल्लाह इनको जगाए, हम यही तो कह सकते हैं, हमको कैसे जगाए। बाकी आपके सामने सैलाब, ये पानी आपको दिख रहा है। अब अगर इस टाइम कोई बीमारी लाएगा, कोई परेशानी तकलीफ होती है, किसी को इमरजेंसी होती है, जाहिर बात है किसी को बीमारी के अलावा कोई जल्दी इमरजेंसी में काम होता है, वो यहाँ से कैसे जाएगा। बस क्या है, सवाल सिर्फ और सिर्फ इंतजामिया से, जो कि गफलत है। हक तो बनता है, बिल्कुल सवाल बनता है किससे, हालिया हुकूमत से बनता है। नाज़रीन ये आप देख सकते हो, आपके सामने हालात है, माशाल्लाह सहाफ़ी वगैरह जा रहे हैं आपके सामने। कैमरामैन आप जरा जूम इन करके दिखाइए और सहाफ़ी वगैरह को। फिर लोग कहते हैं ये काम इतना आसान है, आसान तो नहीं है यार, मुश्किल है।
और ये मशीनरी वगैरह को दिखाई, यहाँ पे मशीनरी नहीं आ सकती, कैमरामैन आप जरा दिखाइए। तो बताओ ना, हालात ऐसे संगीन है आपके सामने है, मशीनरी जहाँ पे काम नहीं कर सकती तो बताओ फिर बंदा क्या काम करे। लेकिन क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंतजामिया की गफलत है। और ये ड्यूटी अगर सवाल भी बनता है ना, तो ये हालिया जो ड्यूटी है जिनकी गवर्नमेंट है वहाँ पे जो सवाल बनता है। ये साफी वगैरह जा रहे, कैमरामैन आप दिखाइए, ये सामने आप दिखाइए, कार को भी दिखाइए, ये कब से फंसा हुआ है, तकरीबन बहुत से टाइम हुआ है। आगे भी दिखाओ कैमरामैन साहब, ये देखो आपके सामने हाल है, जूम करके दिखाइए कैमरामैन साहब। नाज़रीन ये आपके सामने हालात है, बताओ इसका जिम्मेदार कौन है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। सबसे पहले जो सवाल बनता है वो हालिया हुकूमत से बनता है।